बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत मज़े की है। इस कहानी को आखिर तक गौर से सुनिएगा। मैं एक अस्पताल में नर्स की हैसियत से मुलाजमत किया करती थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 24 साल हो चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जो कोई भी मेरी तरफ देख लेता वो मेरी तरफ देखता ही रहता था। मेरे हुस्न के चर्चे पूरे अस्पताल में हो चुके थे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी मुझ पर फिदा हो रहे थे। लेकिन मैं किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। एक रोज़ एक औरत मेरे पास आई। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, वो मेरे सफ़ेद कपड़े देखकर मुझे डॉक्टर समझने लगी। वो औरत मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उस औरत ने मुझे मुखातिब किया और मुझसे कहने लगी कि मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी अगर आप मेरे देवर का इलाज कर देंगी। इन दिनों भी मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। मैं उसकी बात फ़ौरन से मान गई और कहा, कहाँ है तुम्हारा देवर? वो मुझसे कहने लगी, उसके लिए तुम्हें हमारे घर जाना होगा। जैसे ही मैं उस खातून के साथ उसके घर गई तो वो औरत मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ पर उसका देवर भी मौजूद था। देवर को देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तकरीबन 22 साल का नौजवान लड़का था। मैं जिस अस्पताल में काम किया करती थी उसमें मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, मगर फिर भी मैं इस तनख्वाह पर गुजारा कर लिया करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मेरा बाप मुझे डॉक्टर ना बना सका। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरे हालात बदलते जा रहे थे, क्योंकि मैं दोनों हाथों से लोगों को लूट रही थी। एक रोज़ जैसे ही मैं अस्पताल से वापस घर आई तो अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। देखते ही देखते अब्बू जी की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। अब्बू की ऐसी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मज़ीद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कुछ ही देर के बाद अब्बू हमें इस दुनिया के हवाले करके रुखसत हो चुके थे। हम पर तो गम का पहाड़ टूट गया था। अम्मी भी ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि वो इस दुनिया से हमें कैसे बचाएंगी। हालात से तंग आकर मेरी माँ ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे घर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन जब वो लोग हमारे घर आते और हमारे हालात देखते तो उसके बाद वापस नहीं आते थे। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और हमारे घर में गुर्बत भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि घर में खाने पीने के भी लाले पड़ चुके थे। मजबूर होकर मेरी माँ लोगों के घरों में काम काज करने लगी। मेरे लिए ये अजियत बहुत ज़्यादा थी। बाप के जाने के बाद लोग हमें बहुत अजीब नज़रों से देखा करते थे। अस्पताल जाते हुए भी बहुत से लोग मुझे तंग करने लगे थे। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इन हालात में घर से बाहर निकलूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं क्या करती? मुझे हर हाल में ये नौकरी करना थी। ऐसे हालात का मुकाबला करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों के गिर्द काले रंग के हल्के बन चुके थे। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो जी चाहता था कि मौत को अपने गले से लगा लूं। किस्मत मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। फिर एक रोज़ ऐसा आया कि एक औरत अस्पताल में मेरे पास आई। वो शायद मुझे डॉक्टर समझ रही थी। मैं भी इस औरत के सामने डॉक्टर बनने की खूब एक्टिंग करने लगी। वो औरत मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरा देवर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अस्पताल नहीं आ सकता, मैं उसका इलाज करवाना चाहती हूँ। वो औरत बहुत प्यार भरे लहजे में मुझसे पूछने लगी, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? अगर आप मेरे देवर का इलाज कर देंगी तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। जैसे ही मैंने उस औरत की तरफ नज़र उठाकर देखा, वो मुझे बहुत अमीर घराने की लग रही थी। मेरी तो शायद किस्मत ही जाग गई थी। मैंने फ़ौरन से उस औरत के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, वो औरत मुझे अपने कमरे में ले गई। उसका घर बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ था। अभी तक मैं उसके घर की चीज़ों को ही देखे जा रही थी। घर में हर तरफ काम करने वाले दिखाई दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही होती।
इतनी देर में वो औरत अपने देवर को लेकर आ गई। जैसे ही मैंने उसके देवर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो एक 22 साल का नौजवान लड़का था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बुखार होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। मैंने उसका चेकअप किया और उसे कुछ अद्वियात लिख के दे दी। वो मुझे बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ लग रहा था। जब भी मेरी तरफ देखता बहुत प्यार भरी निगाहों से देखता था। मैं भी इलाज करने के बहाने उसके घर रोज़ाना जाने लगी थी। उसकी तबीयत भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। मैं अपने घर वापस जाने लगी थी कि अचानक उस लड़के ने मुझे मुखातिब किया और मुझसे कहने लगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि वो औरत भी कमरे से बाहर निकली और बहुत ज़्यादा पैसे मेरे हाथ में थमाने लगी। मैंने उस औरत से वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उस लड़के को मेरी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो मुझसे कहने लगा, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर आपने पैसे वसूल क्यों नहीं किए? मैंने उस लड़के को सारी हकीकत बयान कर दी कि मैंने झूठ बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ, बल्कि मैं एक नर्स हूँ। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने सब ये झूठ बोला था। लेकिन अब मैं ये पैसे नहीं लूँगी, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वो औरत भी मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी सच्चाई जानकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। वो लड़का बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था और मेरी सारी बातें सुन रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी औरत हो। तुमने मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अमीर शख्स मुझसे कैसे शादी कर सकता है। मुझे ऐसे लग रहा था शायद ये लड़का अब मुझसे बदला लेगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर बनके इसके साथ मजाक किया था। मैंने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और उस रोज़ मैं अपने घर वापस आ गई। वो लड़का शायद मेरा इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अभी इस बात को 3 ही दिन गुजरे थे कि उसने अपनी भाभी को हमारे घर भेज दिया। उसकी भाभी मेरे घर शादी का पैगाम लेकर आई थी। मेरी माँ को भी इस सारी कहानी का पता चल चुका था। उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी उसी लड़के से हो गई थी। मुझ पर भी खुशियों के दरवाजे खुल चुके थे, क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया था।